हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए आज बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट में 5 बड़े एक्सीडेंट के बारे में, जहां 10-10% की गिरावट हो गई। लोगों के समझ में नहीं आ रहा था आखिर करें तो क्या करें, इतना सारा मैसेज ट्विटर इंस्टाग्राम पे था। तो भैया आप बोले और हम ना बनाए, हो ही नहीं सकता है। और साथ में हम डिस्कस करने वाले हैं नायका के सीक्रेट खेल के बारे में और कल के लिए बेहतरीन शेयर। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और दिल से थैंक यू कि आप लोग अब फीडबैक दे रहे हैं कि जो भी अब ये नया तरीका हमने शुरू किया है वो आपको अच्छा लग रहा है। तो आज की एनालिसिस भी बिल्कुल नई तरह की है और आपको बहुत अच्छी लगेगी। देखिए हमेशा हम बात करते हैं ब्लू चिप या अच्छे जो स्टॉक होते हैं उनमें क्वालिटी स्टॉक होते हैं, उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए, पैसा सेफ रहता है, रिटर्न अच्छा बनता है। बड़ी बड़ी बातें मैं खुद करता हूं, ऐसी बड़ी बड़ी बातें। मगर जब यही ब्लू चिप या अच्छे स्टॉक सडनली गिर जाएं तो आपको हिला के रख देंगे, तब क्या होगा। एक ही दिन में 10% गिर जाएं तब क्या होगा। ऐसे सिचुएशन में रिटेल भाई क्या करेंगे, उनके लिए क्या ये आसान रहेगा? इन सारे जवाब हम इस वीडियो में खोजने की कोशिश करेंगे। जल्दबाजी मत कर लीजिएगा, क्योंकि जल्दबाजी करते ही पैनिक आ जाता है। देखिए जब भी किसी स्टॉक में अचानक फॉल होता है तो सबसे बड़ी गलती जो हम रिटेल भाई करते हैं वो ये है कि पैनिक और पैनिक में आकर बेच देते हैं या बिना सोचे समझे एवरेज की कोशिश कर लेते हैं। यही तो दो काम होता है, यही करते हैं ना आप। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आज के पैनिक में आपने क्या किया, इंतजार है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। करेक्ट है, तो आपको कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। सही सुना है आपने, कुछ मत कीजिए, कोई जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि पैनिक में इंसान अक्सर गलती करता है। आपको बस कुछ सवाल पूछने हैं खुद से, या यूं कहिए कुछ सवालों के जवाब खोजने हैं। जैसे कि शेयर अकेला गिरा है या उस सेक्टर के शेयर भी गिरे हैं, क्यों गिरा है, कोई रीसेंट अपडेट आया है या कुछ और बात है। अगर है तो उस अपडेट से क्या असर होने वाला है, गिरने की वजह टेम्पररी है या फ्यूचर परफॉर्मेंस पे भी इफेक्ट होने वाला है। बस इतना पूछना है, तो ये होते ही चीजें आसान हो जाएंगी। तो इस कॉन्सेप्ट को समझाने के मकसद से हम लोग कुछ लाइव एग्जांपल लेंगे जो आज हुआ है। करेक्ट है, जिससे ब्लू चिप और अच्छे स्टॉक को समझ पाएंगे और कल के डेट में अगर ऐसा कोई भी स्टॉक गिरता है तो आपको तकलीफ नहीं होगी। हम शुरू करते हैं दीपक नाइट्राइट से। आपको पता है केमिकल की कंपनी है, लीडिंग कंपनी है, मल्टीबैगर रिटर्न दे चुकी है। अब 10 तारीख को यानी आज ओपन प्राइस था 2095, कल का क्लोजिंग प्राइस था 2299, लगभग 9% का गैप डाउन, लगभग की बात कर रहा हूं, ठीक है। और कल का हाई 2342, आज का लो 2074, तो एक दिन में लगभग 11.5% की गिरावट। ब्लू चिप स्टॉक में अगर इतनी गिरावट हो जाए तो पैनिक तो बनता है। बट जैसा कि मैंने बताया कुछ सवाल पूछते हैं, हम उसको प्रैक्टिकल करते हैं अभी लाइव आपके साथ। भैया तुम अकेले गिरे या सब कोई गिरा, राइट? तो हम देखते हैं कि भैया सब कोई नहीं गिरा, यानी इस सेक्टर के दूसरे शेयर नहीं गिरे, दीपक नाइट्राइट ही गिरा है, मतलब ये अकेला गिरा है। तो चलो दूसरा सवाल पूछते हैं, अच्छा तुम गिरे तो क्या कोई खबर है मार्केट में? तो अब खबर देखते हैं कि बोर्ड कंपनी ने बोर्ड मीटिंग का आउटकम एक्सचेंज को अपडेट किया है, जिसमें बताया है कि कंपनी 51% के स्टेक के लिए 14.4 मिलियन US डॉलर दीपक ओमान इंडस्ट्री FZC LLC, जिसको DOIL शॉर्ट में कहा जाता है, जो इनकॉर्पोरेट हुई है सल्तनत ऑफ ओमान में, उसमें इन्वेस्ट करने वाली है। ये न्यू कंपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने वाली है सल्तनत ऑफ ओमान में, जिसके बाद दीपक नाइट्राइट की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो आपको बता दें कि अभी दीपक नाइट्राइट के पास 75% मार्केट शेयर है सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट के अलावा नाइट्रोटॉलेंस का इंडिया में। अब इस एक्विजिशन के बाद क्या होगा, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, इस शेयर की मार्केट शेयर बढ़ेगी, तो पॉजिटिव न्यूज़ हो गई। तो फिर गिरा क्यों? तो देखिए ये कंपनी जो बनी थी वो 13 अप्रैल 2014 को बनी थी, ठीक है। और 13 अप्रैल 2014 को बनी थी, बट पिछले 3 साल में इन्होंने कोई एक्टिविटी नहीं की, कुछ नहीं किया, कोई अर्निंग नहीं की। तो यानी आगे करेंगे ये बता रहा है, बट टाइम तो लगेगा, पैसा यानी इन्वेस्ट हो जाएगा तो टाइम तो लगेगा। तो यानी दीपक नाइट्राइट क्या कर रहा है, एक नन परफॉर्मिंग एसेट में पैसा लगा रहा है, यानी नन परफॉर्मिंग कंपनी में पैसा लगा रहा है, जिसका रिटर्न कैसे आएगा, ऑपरेशन कब शुरू होगा, किस तरीके से होगा, ये एक आगे की बात है।
राइट है, और वहां पर ये एक निगेटिव की तरह काम कर रहा है। अगर अर्निंग कर रहा होता तो पॉजिटिव की तरह काम करता, राइट है। तो मतलब कुछ सालों के लिए ये एक्विजिशन कंपनी के लिए बर्डन की तरह हो सकता है, ठीक है, जिसका असर हो सकता है शायद कंपनी के प्रॉफिट पे भी पड़ जाए। पिछले, और इसके अलावा क्या, पिछले 3 क्वार्टर से ऑलरेडी दीपक नाइट्राइट के नेट प्रॉफिट डिक्लाइन मोड में है, यानी गिर रहे हैं, और उस पे से ये न्यू बर्डन। तो इस चीज को लेकर इन्वेस्टर ने रिएक्ट किया और शेयर को बेचना शुरू किया। तो ये तो हो गई इसकी बात। लेकिन इस बात के अलावा भी जो मुझे लगता है पर्सनली ध्यान देना जो बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि सडनली जैसे हम लोग पैनिक करके बेचने लगते हैं, वहां पर अब हमारा जो नेक्स्ट कहानी होता है कि चलो ये तो एक न्यूज़ थी, और क्या न्यूज़ थी। तो और न्यूज़ ये थी कि दीपक नाइट्राइट का नेट प्रॉफिट जो है सितंबर तिमाही में 31.4% गिरकर 174.5 करोड़ पर आ गया। जो मैंने बोला नहीं, लगातार डिक्लाइनिंग मोड में है। तो एक तो रिपोर्ट इधर से ये रिजल्ट की खराब हो गई, दूसरा इनका पैसा लग रहा है, वो दोनों मिल गया। इकलौता रहता तो इंपैक्ट छोटा रहता, दोनों मिल गया तो इंपैक्ट क्या हो गया, मोटा हो गया, जिसके कारण आप यहां पर गिरावट देख रहे हो और हुआ। अब सवाल आता है कि इंपैक्ट क्या है, शॉर्ट टर्म है क्या लॉन्ग टर्म है। तो डेफिनेटली ये जो इंपैक्ट है वो शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म कंपनी हर तरीके से अच्छा कर रही है, बेहतर कर रही है। बाकी कोई भी कंपनी, किसी भी कंपनी को आप उठा लो, कोई भी कंपनी एक दिन में मल्टीबैगर नहीं बनी, और ना ही मल्टीबैगर बनने वाली कंपनी हर दिन अच्छा रिजल्ट देती है, हर क्वार्टर अच्छा रिजल्ट देती है। वहां पर कई तरह की कहानियां आती रहती है, जाती रहती है। तो वही सेम स्थिति यहां पर हुई है। तो जस्ट वेट एंड वॉच, थोड़ा सा रिलैक्स होने दीजिए, कुछ दिन सेटल होने दीजिए, फिर उसके बाद प्लान करेंगे। कैसी लगी एनालिसिस कमेंट में बताइएगा, और लाइक का बटन दबा दीजिएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है रैमको सीमेंट। सीमेंट बनाने वाली कंपनी है। आज का ओपन प्राइस था 689, कल का क्लोजिंग प्राइस था 704.45, लगभग 2.25% का गैप डाउन। कल का हाई था 746, आज का लो 634, यानी एक दिन में 15% की गिरावट कल से आज तक में, करेक्ट है। अब यहां पर हुआ क्या, तो देखिए कंपनी ने अपने क्वार्टरली अर्निंग रिपोर्ट पोस्ट की है, यानी कल, और कंपनी की क्वार्टर ओवर क्वार्टर नेट प्रॉफिट में 89.78% का फॉल आया। कितना, 89.78%। आप कहोगे इसको थोड़ा भाषा में बता दो, तो लास्ट क्वार्टर में नेट प्रॉफिट था 112 करोड़ का, और अभी कितना हो गया, 11 करोड़। भयंकर वाला फॉल। तो कंपनी ने वजह क्या बताया कि भैया रॉ मटेरियल बहुत महंगे हो गए हैं, इंटरेस्ट का बर्डन बढ़ गया है। तो अब हम क्या देखेंगे चारों तरफ, क्या सच में अदर सेक्टर वालों इन्होंने जो एक्सक्यूज दिया है वो एक्सक्यूज दूसरे सेक्टर अगर दे रहे हैं, तो क्या वहां पर भी इतनी गिरावट हुई है। अगर वहां पे भी इतनी गिरावट हुई है तो सही है, और नहीं हुई है तो भैया थोड़ा सा मामला है, राइट, थोड़ा सा मामला है। तो ये एक्सक्यूज इन्होंने दे सब रहे हैं, बट इतनी बड़ी गिरावट यहां पे आप देख रहे हैं। यहां पर एक चीज और है जो इंटरेस्टिंग डेटा, कल 1:16 पर कंपनी ने रिजल्ट पोस्ट किया था एनएससी पर, ठीक है, कितने मिनट पर, 1:16 पे, और 1:10 पे रैमको सीमेंट के चार्ट में चले जाएं, 1:10 पे आपको ब्रेकआउट दिखेगा। ये किसने रिजल्ट से पहले बेचा, ये आप बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं चाहूंगा बताइए, ये बहुत जरूरी है। ये ऐसा आई ओपनर हमने शुरू किया है कि आपकी आंखें खुल जाएगी। मतलब क्वार्टर रिजल्ट से तो गिरा, बट किसी के पास तो खबर थी। अब आगे क्या करें, तो भैया आगे क्या करें कि कहानी थोड़ा सा गड़बड़ है, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लीजिए, एक क्वार्टर और देख लेते हैं, या बीच में कुछ और होगा तब देखेंगे और डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एक्सीडेंट की, जो है ल्यूपिन। आज का हाई 1717 रुपये 20 पैसे, कल का क्लोजिंग 694, लगभग 3.5% का राइज। कल की क्लोजिंग 694 से आज का हाई 754, एक दिन में लगभग 8.5%। बैंक के एफडी से ज्यादा रिटर्न सडनली, बहुत खुश, जल्दी जल्दी बाय कर लेते हैं, यही तो होता है। लेकिन आज हुआ क्या, फिर गिर गया क्या, तो क्या है कहानी, इसी को समझना है। दौड़ के ट्रेडिंग होती नहीं है, यही समझना है। तो जैसे क्या होता है, फार्मा सेक्टर में सबसे बड़ी न्यूज होती है किसी मेडिसिन को बनाने का अप्रूवल। तो रिसर्च चलता रहता है, नई मेडिसिन बनती रहती है, अप्रूवल मिल गया तो कंपनी के लिए अच्छा है, सेल करेगी, प्रॉफिट कमाएगी, करेक्ट है ना। तो
8 नवंबर 2022 को कंपनी ने एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया कि कंपनी को एफडीए से अप्रूवल मिला कि किसी जेनरिक मेडिसिन को मार्केट में लाने का। मेडिसिन के नाम पे नहीं जाऊंगा क्योंकि वो सब आपको कंफ्यूज कर सकता है। राइज का बेसिक रीजन, तो इस अप्रूवल के साथ कंपनी ने क्या किया, अर्निंग रिपोर्ट भी पोस्ट किया, जिसमें लास्ट ईयर सितंबर 2021 में कंपनी ने नेट लॉस 2205 करोड़ का था और इस साल सितंबर में प्रॉफिट 210 करोड़, यानी लॉस से प्रॉफिट का एक कंप्लीट टर्न अराउंड केस है। और यही वजह है कि शेयर ने राइज किया कि अप्रूवल भी मिल गया, लॉस से प्रॉफिट में भी आ गया, दो कहानी हुई। और अब कहेंगे चलिए ठीक है, तो अब का तो देखिए यही है खेल। मैं क्या कहता हूं, न्यूज प्लस चार्ट का तड़का। तो न्यूज पे राइज तो किया बट ऊपर में रेसिस्टेंस था, रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं हुआ। तो हमें क्या करना है, जब रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा तब हम सोचेंगे और तब दिमाग लगाएंगे। तब तक हरिओम हरिओम। अब हम बात करते हैं पीईएल की, यानी पीरामल इंटरप्राइजेस की। ग्रुप 2 बिजनेस में काम करता है, एक फाइनेंशियल दूसरा फर्मा, करेक्ट है। इसकी क्लोजिंग का प्राइस था कल 888.85, आज का लो 802.05, मोटा मोटा 10% का फॉल इन अ वन डे। सबसे सिंपल रीजन है, कंपनी ने सितंबर 2022 के अर्निंग रिपोर्ट में 516 करोड़ का लॉस प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत, वाह शुद्ध हिंदी। वहीं सितंबर 2022 में कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट थी 519 करोड़ की। लास्ट क्वार्टर यानी जून 2022 में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 335 करोड़ का था और इसी क्वार्टर में 516 करोड़ का लॉस। तो प्रॉफिट से क्या हो गया, लॉस में गई, तो टेंशन की बात हो गई। इसलिए फिलहाल भैया वेट एंड वॉच कीजिए, देखते हैं क्या होता है, किस तरीके से होता है। अब हम बात करते हैं टाटा मोटर की, जो नेक्स्ट एक्सीडेंट था। कल हमने टाटा मोटर का रिजल्ट डिस्कस कर लिया था, तो उस रिजल्ट पे जाके हम आपका समय नहीं बर्बाद करेंगे। हमने रिजल्ट भी डिस्कस किया था और किस तरीके से ये अमेरिकी डिपॉजिटरी शेयर को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट कराने वाले हैं वो भी बताया था। बहुत प्यारी एनालिसिस थी जिसको आपने प्यार दिया था, नहीं देखा हो तो जरूर देखिए। ओवरऑल कहानी ये है, सिंपल लाइन में, लोग उम्मीद कर रहे थे कि लॉस और भी कम घट के आएगा। ऐसे तो लॉस कम हुआ, मतलब आप ऐसे समझे कि नेट सितंबर 2022 ऑपरेटिंग प्रॉफिट जून 2022 में 2413 करोड़ था, सितंबर 2022 में 5572 करोड़ था। नेट प्रॉफिट जून 2022 में 4951 करोड़ का लॉस में था। सितंबर 2022 में क्या हुआ, घटकर 898 करोड़ का। तो यानी लॉस घटा है, बट उम्मीद थी और घट के आएगा, तो वो नहीं आया। एक ये दूसरा जो होता है कि लोग सडनली पैनिक करते हैं और वहाँ पर ऑपरेटर फ़ायदा लेते हैं, तो वहाँ पर ये जो डीलिस्ट की खबर थी उसको लोग हजम नहीं कर पाए, उसको समझ नहीं पाए कि भैया ये क्या है, क्यों हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। तो वो एक पैनिक वाला मामला दिखा। बाकी मुझे टाटा मोटर में इसके अलावा कोई दूसरा मामला दिखता नहीं है। जो दो कहानी हुई जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, तो आई होप आपको ये सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नायका के मास्टर स्ट्रोक पे। जी हाँ, नायका का मास्टर स्ट्रोक ये है कि इनका लॉक इन कब खत्म हुआ, 10 नवंबर को, करेक्ट है। अब बड़े इन्वेस्टर बिकवाली करने वाले थे और इस सेल ऑफ से बचने के लिए कंपनी ने दाव खेला बोनस शेयर का, 1 के बदले 5। अब कहेंगे 1 के बदले के 5 है, इससे क्या होता है, इसी से होता है खेल। देखिए, बोनस शेयर अलॉटमेंट के तहत कंपनी हर शेयर होल्डर को 1 के बदले में 5 शेयर देगी। चूंकि 10 नवंबर को कंपनी के शेयर एक्स बोनस हो जाएंगे, जिससे ट्रेड के लिए डीमेट अकाउंट में कम शेयर रहेंगे और बोनस इशू के 5 शेयर कुछ दिन के बाद ही डीमेट में आएंगे। तो इससे मौजूदा शेयर के बेचने की संभावना क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। और ये है इनका वो दिमागी मास्टर स्ट्रोक जो अच्छे अच्छे बिजनेसमैन को हिला देता है और इसीलिए नायका अपने फील्ड में लीडर की तरह आगे बढ़ रही है। और दैट्स द बिग रीज़न जहाँ पे ये बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश में लगे हैं और वहीं पर ये स्टॉक इस तरीके से हुआ है। तो आई होप यहाँ तक पिक्चर क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं कल के लिए बेहतरीन शेयर पर। चलते हैं कल के लिए बेहतरीन शेयर पर, ठीक है, जहाँ पर जानेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी। तो निफ्टी, जैसा कि आपको पता है कि टेलीग्राम में अब हमने बहुत कुछ नया कर दिया है। सुबह सुबह वीडियो अपडेट करते हैं, उसके अलावा लाइव मार्केट में क्या हो रहा है वो भी डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, बहुत बेहतरीन, मतलब आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस टेलीग्राम पे फुल एक्टिव रहते हो फुल डे, तो एक एक बारीक से बारीक चीज़ें मिलेगी, ये मेरा प्रॉमिस है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइएगा। और साथ में स्टूडेंट का फीडबैक, बहुत सारे लोग दूसरी जगह से सीखने के बाद भी नहीं सीख पाते, क्यों, ये खुद स्टूडेंट की जुबानी सुनिए, वो भी बहुत जगह सीख के आए थे।
और आप जब जानेंगे तब समझ में आएगा कि हम किस लेवल का मास्टर स्ट्रोक दे रहे हैं। तो ये क्लास 10 नवंबर को शुरू हो रही थी, बट आज मैं सडनली कुछ इमरजेंसी काम से बाहर हूँ, तो इसलिए क्लास 11 नवंबर से शुरू होगी। तो कल से क्लास शुरू हो रही है। अगर आपने सीट बुक नहीं की है तो 9708094321 पे कॉल कर लीजिए, क्योंकि याद रखिए बिजनेस और जॉब कभी भी किसी से पूछ के नहीं होता है। उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग किसी से टिप्स लेकर नहीं होती है। हम डरते इसलिए क्योंकि 2 रुपये ऊपर नीचे जाते ही समझ में नहीं आता है, औला बौला हो जाते हैं। लेकिन जब पता होता है तो एक नहीं 10 लॉट में काम करते हैं और टिका के काम करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है हम क्या कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है, कैश, फ्यूचर, ऑप्शन, इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल, सब कुछ बिंदास करेंगे। और सबसे प्यारी चीज़ मैंने क्या बोला, आपको क्लास के बाद भी बताने वाला होता है, समझाने वाला होता है, जिससे आप रियल कर पाते। क्यों? क्योंकि आप बिगनर हैं दोस्त, आपको कुछ आता ही नहीं है। तो वहाँ पर क्लास के बाद भी एक इंसान होना चाहिए जो आपको गाइड कर सके, हाँ भाई ऐसा है, हाँ भाई ऐसा है। तो वो सब चीज़ मिलती है। तो अगर कमाना है तो स्वागत है, बाकी आपकी मर्जी है। तो निफ्टी के बारे में बात करते हैं। 18,100 150 के नीचे ये डाउन वाली स्टोरी तो मैंने आपको बताई थी, और 18,350 का मेजर लेवल, तो यही एज इट इज़ वैलिड है। इसके अलावा अपन और कुछ खास बात नहीं करेंगे। वहाँ पर बैंक निफ्टी में आज अगर आप देखो तो पॉजिटिव साइड था, लेकिन बैंक निफ्टी का पॉजिटिव साइड का कहानी ये है कि वो अपने रेसिस्टेंस के नीचे थी और फिर रिकवर की है। लेकिन इसमें जो मैंने बोला कि अगर तेज़ी होनी है तो 42,000 के ऊपर बंद करो, तभी इसके बाद तेज़ी होगी, अदरवाइज जो डांस करता है करने दो। अब हम बात करते हैं जुबिलेंट इंग्रीविया की, जहाँ पे अगर कल तेज़ी होनी है तो 580 के ऊपर चलना ज़रूरी है, और बाकी इसका सपोर्ट 570 का है। पेपर में लेवल नोट कर लीजिए, मज़ा आएगा और पैसे कमाने में हेल्प होगी। नेक्स्ट है महिंद्रा लॉजिस्टिक की, 516 का लेवल था, 516 के नीचे आज 510 तक गया, मार्केट वहीं पर बंद हुआ है। तो बस याद रखिए वही 518-20 इसका रेसिस्टेंस हुआ। बट अब एक जो प्यारी चीज़ मैं कहता हूँ, हमेशा लो की वैल्यू होती है, यानी 510 का जो आज लो लग गया ना दोस्त, वो टूटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो नहीं टूटे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। वहीं पे अल्कॉन इंजीनियरिंग, जहाँ पे अगर इसने कल तेज़ी करनी है तो 450 के ऊपर चलना ज़रूरी है, और 443 के पास का सपोर्ट है। उसके बाद बात करते हैं HDFC की। काफ़ी दिन से कंप्लीट साइडवेज करीब 6 दिन से घूम रहा है, तो अगर इसने अच्छी तेज़ी करनी है तो भैया 2525 के ऊपर निकलो, तब आएगा मज़ा। और उसी तरीके से एक हीरो मोटो का लेवल है, थोड़ा सा दूर का लेवल है बट है अच्छा, 2735 इसका रियल मेक और ब्रेक है। सीखें और कमाएं, प्यार दें। और अगर आपने ये प्यारी सी बुक अभी तक नहीं पढ़ी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऑर्डर कीजिए। बहुत प्यारी बुक है, मज़ा आ जाएगा। और थैंक यू सो मच प्यार देते रहने के लिए, हौसला अफजाई करने के लिए।